केकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे समय एवं कार्य, टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 देखेंगे। कल हम पार्ट 1 देखे थे, रूल नंबर 1 देखे थे। आज हम लोग पार्ट 2 में रूल नंबर 2 देखेंगे और इसको सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। कह रहा ए, बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः एक्स, वाई एवं जेड दिन में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले समझते हैं। 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। ए जो है कोई काम को एक्स दिन में करता है, बी उस काम को वाई दिन में करता है एवं सी उस कार्य को जेड दिन में पूरा करता है। जब अलग अलग करते हैं तो ठीक है। अगर हम ए पूछें कि ए का एक दिन का कार्य क्या होगा, एक दिन का कार्य क्या करेगा, जेड, तो 1/, ए एक दिन का कार्य कितना करेगा, तो 1/x भाग करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x भाग कार्य करेगा। अगर बी का हम पूछें कि बी का एक दिन का कार्य कितना करेगा, तो 1/y भाग करेगा। अगर हम पूछें कि सी का एक दिन का कार्य कितना करेगा, तो 1/z भाग करेगा। अगर हम पूछें कि ए, बी एवं सी का एक दिन का कार्य क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तीनों के जोड़ देंगे, एक दिन का कार्य निकल जाएगा। तो इसको तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक्स बाई जेड का एलसीएम, भिन्न का जोड़ है तो एक्स बाई जेड का एलसीएम ले लिए। एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बाई जेड प्लस बाई बाई कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स जेड प्लस जेड जेड क्या बच जाएगा, एक्स बाई। इतना भाग क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य का भाग होगा। ठीक। अगर हम पढ़े थे कि अगर हम भाग को उलट देते हैं तो दिन प्राप्त होता है। अगर हम कहें अतः ए प्लस बी प्लस सी को पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर। अगर हमको समय पूछेगा तो क्या करेंगे, उलट देंगे, एक्स बाई जेड कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स बाई प्लस बाई जेड और प्लस जेड एक्स कह सकते हैं। इतना क्या होगा, दिन होगा, इतना दिन में कार्य क्या होगा, समाप्त होगा, इतना टाइम होगा। ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आया होगा समझने में। अगर समझने में नहीं आता वीडियो को रोकिए, उसको फिर देखिए, आपको समझ में आएगा। ये एक तरीका हो गया। अगर 3 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं तो इस तरह से करेंगे। 2 व्यक्ति के लिए कल बताए थे। इसी को अगर हमको एलसीएम मेथड से करना हो तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड बटा में एलसीएम ऑफ
एक्स बाई जेड अब बटा में क्या करेंगे एक्स प्लस एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड अब बटा में बाई प्लस एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड अब बटा में जेड। ये काम करने के लिए बताया गया था एलसीएम मेथड से। अगर एलसीएम मेथड से करना है तो ऐसे करेंगे, समझ में तो आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये दोनों मेथड आपको बताया गया था। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न को 2-3 मेथड से बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए तो प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए प्रश्न को। कह रहा है ए बी एवं सी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ये आपका क्या है प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, पहले मेथड फर्स्ट उपयोग करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो फर्स्ट में हम लोग क्या बताए थे कि एक्स बाई जेड बटा में एक्स वाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स, इसका उपयोग करना है। कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा पहला मेथड से एक्स बाई जेड अब बटा में एक्स बाई प्लस बाई जेड अब प्लस जेड एक्स, इसको उपयोग करने के लिए बताए हैं। तो उपयोग कीजिए, 10, 12, 15 तीनों को गुना कर दीजिए, 10, 12 और 15 हो गया बटा एक्स बाई, तो 10 गुना 12 120 प्लस बाई जेड, तो 12 गुना 15 180 प्लस जेड एक्स, तो जेड 15 है, एक्स 10 है, 15 दाहों को 150 का हो गया। ठीक, आगे हल करिएगा तो 10, 12, 15 तो गुना में ही रहने दीजिए। अब बटा में 120, 180 और 150 तीनों के जोड़िए, तो 180 यहाँ 20 यहाँ 100 हो गया, तो यहाँ तो 200 और एक 300 हो गया, एक 400, 450। आपको जोड़ने पर कितना हो रहा है 450। कटता काट दीजिए, 0 0 से कट रहा है, 3 से काटिए या 5 से काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 45, 3 तिया 9, 3 चौ 12, यानी काट कूट के कितना आ गया 4, यानी तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 4 डेज में समाप्त करेंगे। ये आपका मेथड फर्स्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई एलसीएम मेथड से। तो हमने कहा एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड अब बटा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, एलसीएम को सिर्फ एल लिख रहे हैं, एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड अब बटा में एक्स प्लस एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड अब बटा में बाई प्लस एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड अब बटा में जेड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं,
अब इससे हल करने के लिए आपको सिखाए थे। तो एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड, तो एक्स बाई जेड कितना है 10 12 15, तो 10 12 15 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60। 10 12 15 के एलसीएम कितना होता है 60, तो 60 लिख दिए। 60 एलसीएम हो गया। अब बटा में एक्स, तो एक्स कितना है 10 प्लस एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड कितना 60, बाई कितना है 12 प्लस एलसीएम कितना है 60 और जेड कितना है 15 बटा में 15। अब इसको हल करिए तो भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न के जोड़ नीचे कर लेंगे, ऊपर में तो 60 रहबे करेगा। भिन्न के जोड़ करते हैं कि तो 10 12 15 के एलसीएम 60 होता है, तो 60 द छक्का 60 और 6 छक्का 36, 6 छक्का 36 360। अगर नहीं समझ तो कर दे रहे हैं। 10 12 15 के एलसीएम लिए कितना 60, तो 10 छक्का 60 6 और 6 छक्का 36 प्लस 12 25 60 और 5 छक्का 30 यानी कितना 300 प्लस 15 4 60 और 6 4 24 240 हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको पूरे को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया 300 यहाँ 300 600 और 6 2 800 40 और 60 100, तो 800 एक कितना हो गया 900, तो 60 अब बटा में तीनों के जोड़ला पर 900 अब बटा में कितना था 60, तो 60 कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ चल जाएगा ऊपर। काटते हैं तो काट दीजिए, ई जीरो सी जीरो कट गया। काटिए 3 से, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसको काटिए 3 से, 3 एक 3 और 3 दूनी 6, कट कुट के कितना हो गया दो दूनी कितना 4, यानी कि 4 दिन, 4 दिन तीनों के काम करने में लगेगा। तो मेथड फर्स्ट, मेथड सेकंड, अब मेथड थर्ड पर आ जाते हैं। मेथड थर्ड ध्यान दीजिएगा। चलिए मेथड थर्ड, मेथड थर्ड में हम क्या बताए थे कि समय और क्षमता के बारे में बताए थे। समय और क्षमता, 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। समय कितना ले रहा है टाइम, ई करता है 10 दिन में, एक कर रहा है 12 दिन में, कर रहा है कितना दिन में 15 दिन में, जब अलग अलग काम कर रहा है तो इसका क्षमता निकालने बताए थे। क्षमता क्या हो जाएगा, तो 1/10, अगर 2 पार्ट में है क्वेश्चन तो तिरछा तिरछा लिख देंगे तो आपका क्षमता निकल जाएगा, लेकिन 3 पार्ट में है, ए बी सी है, तो आपको इस तरह से निकालना है क्षमता 1/12 और 1/15। अब तीनों के हरों के एलसीएम से गुना कर देंगे तो उसका क्षमता निकल जाएगा। तो 10 12 15 के एलसीएम कितना 60, तो 60 से सब में गुना कर दीजिए। ठीक, 10 छक्का 60 यानी कितना हो गया 6, 15 4 60, 12 25 60 कितना हो गया 5 और 15 4 60 कितना हो गया 4। तो ये क्या हो गया, इसका क्षमता निकल गया, काम करने की क्षमता। तो अगर ये जो है ये 10 अकेले काम करता है तो 10 दिन में करता है, कितना के हिसाब क्षमता से 6 के हिसाब से। तो अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 6 5 11 4 15, 15 की क्षमता से करेगा तो कितना दिन लगेगा, यही तो निकालना है। कर दीजिए काम, करता है तो काट दीजिए। 5 दूनी 10 अब 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी कितना दिन लग रहा है समय, 4 दिन में समाप्त हो रहा है। तो आप कितना तरह से देखें, 3 तरह से, इसको फर्स्ट कहिए, इसको सेकंड कहिए और इसको थर्ड कहिए। तो 3 तरीका से आप प्रश्न को हल करने के लिए सीखें। आपको जो बेस्ट लगे, जो अच्छा लग रहा है उसी को अपनाइए, लेकिन मैं कहूँगा इसको अपनाइए, ये आपको कम से कम समय लेगा और जल्दी से जल्दी आंसर देगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत बढ़िया है। तो इसको आप प्रैक्टिस में लाइए, सीखिए और आप आराम से इसको क्वेश्चन को करने के लिए शुरू कीजिए। ठीक है, एक प्रश्न और लेते हैं इसी पर, इसको भी हम तीनों तरह से करेंगे। ठीक, आगे देखिए, इसको समझेंगे,
बढ़िया से। कह रहा है पी क्यू एवं आर किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 घंटा 30 घंटा एवं 40 घंटा में कर सकते हैं, तो बताएं कि तीनों मिलकर पूरे कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए करते हैं। अगर आप कहें तो मेथड फर्स्ट मेथड है, मेथड कौन सा अप्लाई करें, कोई एक भी बना लिया, तीनों बनाइए। चलिए तीनों बनाते हैं। फार्मूला आपको लिखेंगे नहीं, फार्मूला लिखा हुआ था, ठीक, आप उसको देखिएगा, फार्मूला लिखा हुआ है। तो पहला तरीका हम अपना रहे हैं। पहला तरीका कह रहा है 20 घंटा 30 घंटा और 40 घंटा में अलग अलग काम करता है, तो इतना समय लेता है, तीनों मिलकर करेगा तो कितना घंटा में समाप्त करेगा, ठीक। तो सबसे एक्स बाई जेड, तो 20 गुना 30 और गुना कितना 40, बट एक्स बाई, तो एक्स ई है, इसको लिखें तो लिख दें एक्स ई है, बाई है, जेड ई है, समझने के लिए। चलिए ठीक, तो एक्स बाई, तो 3 दूनी 6 पर 2 जीरो, प्लस बाई जेड 4 तिया 12 पर 2 जीरो, ठीक। फिर जेड एक्स 4 दूनी 8 पर 2 जीरो, ये आपका हो गया। इसको हल जोड़ के आप कटता है तो काट दीजिए। तो 20 गुना 30 और गुना 40, अब बटा, देखिए 12 8 20 और 6 26, हमें 2600 हो गया। ये हो गया, ई जीरो से जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया, ठीक। और कोई कट रहा है तो काटिए, कट रहा है तो काटिए। 10 दूनी 20, 13 दूनी 26, और कट रहा है, अब तो नहीं कटेगा। तो 10 तिया 30 और 30 चौ 20 से, 30 चौ 20 से 120, और बटा में कितना 13, इसको आप भागा लगाइएगा तो 13 एकम 13 सत्ते 91, 13 8 14 से 13 17 से 13 17 से 3 बच गया ना, तो 3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, बटा में 13। ये सब तो आपको आता है करने के लिए, इसमें भी आप कोई लापरवाही नहीं होगा। चलिए पहला मेथड हो गया, ठीक। और यहाँ पर हम करेंगे सेकंड मेथड, और इधर कर देंगे थर्ड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम से बनाते हैं, तो फार्मूला लिखेंगे डायरेक्ट, एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड। तो एलसीएम ऑफ एक्स बाई जेड यानी कि किसका 10 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो गया, बटा 120 बटा में 20 प्लस 120 बटा में 30 और प्लस 120 बटा में कितना 40 हो गया। अब इसको हल करिएगा तो ऊपर तो 120 का 120 रह जाएगा, नीचे ए जीरो से जीरो कट रहा है, 6 दूनी 12, और अगर इसको हम काट कूट के लिखेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, प्लस इसको काटेंगे जो 4 तिया 12 यानी कितना हो जाएगा 4 आएगा। इसको हल करेंगे तो जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, ये भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब इसको जोड़िए 120, 6 4 10 और 10 और 3 13, 10 और 3 13, यानी यही चीज़ आप फिर यहाँ भी आ गया। तो इसको हल करें तो कितना होगा 9 बटा 13, सेम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको हम बनाएंगे जो एग्ज़ाम में हम बताएं कि एग्ज़ाम में यूज करना है, कैसे एग्ज़ाम वाला तरीका से इसको हल करने की कोशिश करते हैं। करिए, क्या बोले थे एग्ज़ाम में कैसे यूज करना है, 3 व्यक्ति है, पी है, क्यू है और आर है। एक पी क्या करता है 20 घंटा में, क्यू 30 घंटा में और जेड 40 घंटा में। और ये तो हो गया, क्या हो गया इसका इतना दिन में कार्य कर सकता है, किसी कार्य को अलग अलग क्रम से इतना घंटा में कर सकता है। इसका क्षमता निकालेंगे तो क्या 1/20 1/20 1/20 और 1/30 और 1/40, तीनों के एलसीएम कितना हो जाएगा 20 30 40 का एलसीएम कितना 120। तो 120 से इसमें गुना,
120 से इसमें गुना, 120 से इसमें भी गुना। 120 से इसमें गुना करिएगा, करिए, कट गया, 0 0 कट रहा है, और 6 दूनी 12 यानी कितना हो गया 6। इसका क्षमता 0 कट गया, 3 4 12, 4 0 0 कट गया, 4 4 तिया 12, 3 यानी इसकी क्षमता कितना निकल गया 6:4:3 के हिसाब से काम करता है। अब हमने क्या बोला था कि किसी एक को पकड़ लीजिए, अगर 20 जो है 20 कर रहा है कितना हिसाब से, 6 के हिसाब से, 6 की दर से, 6 की क्षमता से काम कर रहा है, तो तीनों मिलकर कितना के हिसाब से कर रहा था, 6 4 10 और 3 13 और गुना कितना डी, 6 4 10 और 3 13 गुना डी, ये हिसाब से करेगा। तो आप 20 छक्का 20 से अब बराबर 13 गुना डी। अब ये गुना में पटी भागा में, 13 से 120 में आप भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 9.3/13 बराबर डी। यही तो आपका आंसर है। तो देख रहे हैं तीनों तरीका से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको होमवर्क में हम लिख दिए हैं पहले से, देखिए ध्यान से, 3 राइटर बुक होगा आपके पास, RS अग्रवाल, नहीं है तो खरीद लीजिए और बनाना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 354 पेज पर है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 354 पर ही मिल जाएगा। आप 2 क्वेश्चन आपसे बनेंगे, रूल फर्स्ट और रूल सेकंड हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दोनों पढ़ने के बाद आपके पास किताब है तो उससे आप बनाइए, बनता है कि नहीं आपको पता चलेगा, पक्का बनेगा क्वेश्चन। लगे रहिए, हम कोशिश करेंगे 1 महीना के अंदर में कम से कम 4-5 चैप्टर आपको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से समझते हुए। तो अगर आपको टाइम एवं वर्क, समय एवं काम, चैप्टर समझने में ये वीडियो आपको हेल्प कर रही है या समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।